गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इससे पहले हमने डिटर्मिनेंट तक का जो टॉपिक थे वो कवर कर लिए थे। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले हम माइनर ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ते हैं। इससे पहले भी हमने डिटर्मिनेंट में आपको माइनर बताया था, सेम वही है। लेट ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इफ वी रिटेन एनी आर रोज एंड आर कॉलम्स ऑफ ए, we shall have a square submatrix of order R. The determinant of the square submatrix of order R is called a minor of A of order R. ठीक, कोई आपकी मैट्रिक्स क्या है? M क्रॉस N आपकी मैट्रिक्स है। हमने उसमें से M क्रॉस N मैट्रिक्स में से R रोज और R कॉलम मीन्स स्क्वायर हमने सेलेक्ट किया। जितने नंबर ऑफ रोज सेलेक्ट किए उतने ही नंबर ऑफ हमने कॉलम सेलेक्ट किए, तो उसका ऑर्डर क्या कहलाएगा? R ऑर्डर का वो डिटर्मिनेंट का हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स, एक आपने बड़ी सी आपकी मैट्रिक्स थी, उसमें से छोटी सी हमने स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकाल ली। दिस इज कॉल्ड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स एंड दिस इज कॉल्ड माइनर ऑफ ऑर्डर आर। इसको ऑर्डर बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर वन, हर एलिमेंट, एक मैट्रिक्स है आपकी दी हुई, उसका हर एलिमेंट जो है वो ऑर्डर वन का, क्योंकि उसमें वन रो और वन कॉलम तो हो गई, तो वो क्या कहलाएगा? आपका माइनर कहलाएगा ऑर्डर वन का। इसी तरीके से माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर टू, फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारे सामने गिवन दी हुई मैट्रिक्स है। ठीक है, ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A14 एंड सो ऑन। इस तरह से ये आपकी मैट्रिक्स दी हुई है। तो मुझे क्या करना है, इसमें से वन ऑर्डर के क्या होंगे? हर एलिमेंट वन ऑर्डर का ये आपका माइनर होगा। ठीक है, दूसरे उस केस में क्या होगा आपका, जब हम माइनर ऑफ टू ऑर्डर की हम बात करेंगे। ठीक है, माइनर ऑफ टू ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ देखिए आपने क्या किया, A11, A12 इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक, A11, A12 और A21, A22। तो इस तरह से कितने आपके सेलेक्ट होंगे, आप इसको कंप्लीट करके देख लीजिएगा कि हमारे ये कितने तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो एक ये बना आपका। दूसरा हमने क्या लिया, सेकंड रो ले लिया और सेकंड कॉलम ले लिया। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम सेलेक्ट कर लिया, थर्ड रो के साथ थर्ड कॉलम। इस तरह से हम सेलेक्ट करके दो दो एलिमेंट का हमने 2x2 की, देखिए आप ये मैट्रिक्स बन रही है, आपके डिटर्मिनेंट हमने बनाए हैं। तो ये मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर टू की, स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। यहाँ पर आप डिटर्मिनेंट के साइन से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट जो है स्क्वायर सब मैट्रिक्स का हम बनाएंगे जो हमारा रैंक निकालने में काम आएगा। ठीक है, माइनर्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर थ्री, माइनर हमने क्या किया, 3x3, तीन रो ले ली, तीन कॉलम्स ले लिए और इसको हमने क्या किया, लिखा इस तरह से। तो 3x3 ऑर्डर के हमारे क्या हुआ, माइनर तैयार हुआ। ठीक है, तो अच्छा इसमें जो है क्या हमें ऑर्डरिंग सेम रखनी, ऐसा नहीं है कि 1 2 3 लिखना है, 1 3 4 भी ले सकते हैं। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग आप कॉलम भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे रो और कॉलम है, ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यूएशन में ही लेना है। ये कहाँ पर आपकी हेल्प करेगा? ये आपकी माइनर जो हेल्प करेंगे, ये करेंगे आपकी जब आप रैंक कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब डेफिनेशन आती है हमारी रैंक की। द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आर इफ एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन इज जीरो। हमने क्या किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाले जो मैट्रिक्स है हमारी दी हुई, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लो आपकी 4x5 की है, तो कितने की, 4x4 की इजीली बन जाएगी। 4x4 की आप मैट्रिक्स चेक कीजिए कि क्या इसका डिटरमिनेंट जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारा माइनर जो है हम सेलेक्ट करेंगे, तो उस माइनर में से ऑर्डर अगर हम आर का सिलेक्ट कर रहे हैं और आर प्लस वन का ऑर्डर क्या आ रहा है, उसकी डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, आर होगी। या आप अभी आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर विच डज नॉट वैनिश। ऑर्डर आर का जो आपका डिटर्मिनेंट है वो वैनिश नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो जीरो नहीं आनी चाहिए। और द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये इसकी डेफिनेशन है, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आर इफ ए पॉइंट है आपका, एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन इज सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब मैंने बताया आपको कि उसका डिटर्मिनेंट कितना हो, जीरो। ऑर्डर आर प्लस वन बाय आर प्लस वन की जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। बी आता है, देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर विच इज नॉन सिंगुलर। यहाँ पर एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स। मान लीजिए किसी की 5 स्क्वायर सब मैट्रिक्स बन रही है, जिसमें से 4 की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। और एक भी आपको ऐसा मिल रहा है जिसकी वैल्यू कैसी है, आपकी नॉन जीरो है, तो उस मैट्रिक्स का जो है वही क्या होगी, आपकी रैंक होगी। रैंक इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर रो। तो रैंक जो है वो किससे आपकी डिनोट की जाती है, ये आपकी ग्रीक लेटर रो से डिनोट की जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट रैंक आर है, तो हम कई बार क्वेश्चंस देंगे तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रो ऑफ ए इज इक्वल टू, सपोज मैं क्या पूछ रही हूँ, रो ऑफ ए इज इक्वल टू आर पूछ रही हूँ सपोज यहाँ पर, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, रो ऑफ ए का आर का मतलब क्या होगा कि आपको बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए रैंक ऑफ ए जो है वो आर है, ये इसका नोटिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट रैंक समझ में आ गया। रैंक का मतलब है कि अगर आपकी आर बाई आर ऑर्डर की सब मैट्रिक्स जो है वो क्या आ रही है, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, और आर प्लस वन बाय आर प्लस वन की वैल्यू कितनी आ जाए, आर प्लस वन बाय आर प्लस वन की वैल्यू आ रही है आपकी 0, तो उस मैट्रिक्स का जो है रैंक कितनी होगी, आर होगी। नेक्स्ट आप लीनियर अलजेब्रा में जब आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे, तब आप रैंक की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये इंडिपेंडेंट रो और कॉलम को डिपेंड करता है। रैंक का मतलब आ रहा है कि कितने इंडिपेंडेंट रो ऑफ कॉलम है उसमें, और दूसरी चीज बताता है कि जो मैट्रिक्स रो है या कॉलम है वो पूरी मैट्रिक्स को स्पैन कर पाए, पूरी मैट्रिक्स को हमारा वो बना पाए, ठीक है। तो ये रैंक की डेफिनेशन एक्चुअल वो डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ प्रोसीजर बताया जा रहा है कि किस तरह से रैंक कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। नलिटी से साफ समझ में आ रहा है कि नलिटी मतलब क्या होगा, जीरो, नल, ठीक है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए हमारी कैसी मैट्रिक्स ले ली हमने, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब एन क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स ले ली, तो एन माइनस रैंक ऑफ ए इज कॉल्ड द नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय एन ए। जैसे आपने रैंक किसे नोट किया थी, रो ए इज इक्वल टू आर। अच्छा, ये एक फॉर्मूला भी होता है, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू आता है हमारा डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, डायमेंशन में से रैंक निकाल देंगे तो क्या निकल आएगा आपका, नलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ये सब आप लीनियर अलजेब्रा में आगे पढ़ेंगे। Thus, a non-singular square matrix of order n has rank equal to n, and the nullity of such a matrix is called zero, ठीक है। कोई एक आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने की है, ऑर्डर n की, तो उसका डायमेंशन कितना होगा, n ऑर्डर n होगा, ठीक है। और उसकी रैंक भी कितनी आएगी, क्योंकि n मैट्रिक्स है आपकी n क्रॉस n की, और n क्रॉस n का जो डिटर्मिनेंट है वो कैसा है आपका, जीरो नहीं है, तो उसकी रैंक कितनी आ गई, n आ गई। तो n माइनस डायमेंशन कितनी थी, n में से n माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 0, तो उसकी नलिटी उस केस में क्या होगी, 0। अगर कोई भी आपकी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स मिलती है जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो पूरी पूरी क्या है आपकी, 0 नहीं है, ठीक है, नॉन सिंगुलर है वो मैट्रिक्स, तो उसकी नलिटी कितनी होगी, 0। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कोई मैट्रिक्स दे दी जाएगी और आपसे हो सकता है उसका क्या पूछा जाए कि इसकी रैंक कितनी है, इसकी नलिटी कितनी है, ठीक है। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। एक थ्योरम है, ये स्टेटमेंट्स का प्रूफ भी बहुत इजी है, 2 लाइनों का। रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स की आपको ए की रैंक पता है तो ए डैश की रैंक यानी कि उसके ट्रांसपोज की रैंक क्या होगी, इक्वल आएगी, ठीक है। आप रो और कॉलम का आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, सेम आएगी, ठीक। एक इसमें क्वेश्चन है, सिंपल है, ये आपने पढ़ा है जब आप वेक्टर अलजेब्रा वगैरह पढ़ते हैं, वेक्टर कैलकुलस में पढ़ते हैं, वेक्टर कैलकुलस में भी आता है और ये 3D में भी आता है। प्रूव दैट द पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर कोलिनियर। आपने देखिए 3 पॉइंट बता देते हैं हम, ठीक है, 3 पॉइंट्स है और कोई उनको कोलिनियर है। तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए आप क्या करते थे, फिजिक्स में भी आपने क्वेश्चन किया होगा, कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हम क्या करते थे, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर है इसका मतलब क्या है कि वो अगर एक ही लाइन में है तभी वो एरिया फॉर्म नहीं करेंगे। अगर वो उस 2 पॉइंट अगर आपकी एक लाइन में और तीसरा कहीं भी हटकर है तो क्या करेगा, एक ट्राइंगुलर एरिया फॉर्म करेगा, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हमें इसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करनी है कि ये x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कितना आना चाहिए, इसका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या आना चाहिए आपका, लेस देन 3। अगर इसकी मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0 आ गई इस मैट्रिक्स की, ठीक है। 0 आने का मतलब क्या होगा, इसकी रैंक क्या हो गई हमारी, लेस देन 3 हो गई, ठीक है। तो हम डायरेक्ट वहां पर सॉल्व करते थे। If the rank of the matrix A is less than 3, then the every minor of order 3 should be vanish। ये आपकी डेफिनेशन है, ठीक है। दिस इज द कंडीशन फॉर 3 पॉइंट टू बी कोलिनियर। ये आपको पता है कि ये कंडीशन आप सॉल्व करते रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। दूसरा क्या है, आपको सफिशिएंट कंडीशन में क्या दे रखा है,
कि 3 पॉइंट क्या है आपके कोलिनियर है, तो आप इक्वेशन नंबर 1 से जानते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स की रैंक क्या है, हर हाल में 3 से कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ये अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ठीक है।